कहानियों के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। ये कहानी है उस दिन की जब फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड ने उन्हीं के घर में 33 गोलियां मारकर छल्ली कर दिया। सबसे पहले इस घटना की इम्पोर्टेंट लोकेशन पर ध्यान दें। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का रेजिडेंस था, जिसे एक सफदरगंज रोड बोला जाता था, और ये उनका ऑफिस था, जिसे एक अकबर रोड बोला जाता था। दोनों बॉडीगार्ड्स ने अटैक इस गेट पर किया था। ये वो रास्ता है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस से जोड़ता था। इस लोकेशन से 4.4 किलोमीटर दूर है ये एम्स हॉस्पिटल। यहाँ गोलियाँ लगने के बाद प्राइम मिनिस्टर को लाया गया था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मारने की साजिश थी जो कई महीनों से चल रही थी। इस घटना को अंजाम देने वाले और कोई नहीं, देश की पहली लेडी प्रधानमंत्री के फेवरेट बॉडीगार्ड में से ही थे। एक तो ये बेअंत सिंह, जो पिछले 10 सालों से प्राइम मिनिस्टर के साथ था और ये उनका फेवरेट भी था, और कई बार प्राइम मिनिस्टर के साथ विदेश दौरे पर एज ए पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर जा चुका था। और दूसरा 22 साल का सतवंत सिंह, जो पिछले 5 महीनों से ही था। आज सुबह प्राइम मिनिस्टर साहिबा जल्दी उठ गई और आज उनका डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यू शेड्यूल था। इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर आवास से सटे एक अकबर रोड पर होने वाला था। एक अकबर रोड उनका ऑफिस हुआ करता था, जो कि उनके आवास से एक बिना गेट वाले रास्ते से जुड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू के लिए नारंगी कलर की साड़ी पहनी थी और घर से तैयार होकर 9:20 पर इंटरव्यू के लिए ऑफिस की तरफ चल पड़ी। गोलियां लगने से पहले उनके साथ कुछ लोग चल रहे थे। उनके पर्सनल सेक्रेटरी R.K. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और रामेश्वर दयाल, पुश्तैनी नौकर नाथूराम और छतरी पकड़कर चलते हुए कांस्टेबल नारायण सिंह। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने बुलेट प्रूफ भी नहीं पहना था, यह सोचकर कि घर से 50 मीटर दूर ही तो जाना है और ये सब अपने लोग ही तो हैं। इस बीच एक सर्वेंट टी लेकर सामने से गुजरा, जिसमें उनको चाय दी जानी थी। प्राइम मिनिस्टर उसको बोलती हैं, यह टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा, कोई दूसरा ले आओ, और यह बोलकर वह अपने ऑफिस की तरफ बढ़ती हैं। 31 अक्टूबर 1984 को गोली चलाने वाले बॉडीगार्ड सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नज़दीक तैनात किया जाए। इस तरह सतवंत और बेअंत सिंह प्लानिंग के तहत एक ही गेट पर तैनात हो गए। जैसे जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी, वैसे ही पहला बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह उनकी ओर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह की आंखें मिली तो इंदिरा गांधी बेअंत सिंह को देखकर मुस्कुराई और नमस्ते करने की स्थिति में आई। ऐसा इसलिए कि इंदिरा गांधी बेअंत सिंह को पिछले 10 सालों से जानती थी और रोज़ जब बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को देखता था तो नमस्ते करता था। तो आज भी इंदिरा गांधी ने सोचा कि बेअंत सिंह नमस्ते बोलेगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने पहले ही हाथ जोड़ दिए। लेकिन आज बेअंत सिंह का मकसद कुछ और था। एकाएक 9:25 पर उसने अपनी .38 कैलिबर सर्विस रिवॉल्वर निकाली और तान दी इंदिरा गांधी पर। जब तक कुछ कोई समझ पाता, उसके पहले ही 3 राउंड फायर उसकी रिवॉल्वर से निकल चुके थे और तीनों गोलियां श्रीमती इंदिरा गांधी को चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में लगी थी। गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? बेअंत सिंह एक सेकंड के लिए रुका और सतवंत सिंह को जोर से बोला, गोली चलाओ। उसके बाद सतवंत सिंह ने भी अपनी कार्बाइन से 30 गोलियां ब्रस्ट फायर कर दिया। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर आगे बढ़े तो उनके पाँव में सतवंत सिंह के द्वारा चलाई गोलियां लगी तो वह गिर गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट गोलियों की आवाज़ सुनकर दौड़े कि ये गोलियां कहाँ से चल रही हैं। उसी समय दोनों बॉडीगार्ड ने अपने आप को सरेंडर करने के लिए हाथ ऊपर कर दिए थे और कहने लगे कि हमने जो करना था हमने कर दिया, और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल को आर्मी की मदद से कुछ अलगाववादियों से छुड़वाया था। आर्मी ऑपरेशन की वजह से काफ़ी सिख उनसे खफा थे। कांस्टेबल नारायण सिंह ने आगे बढ़कर बेअंत सिंह को ज़मीन पर पटक दिया और पास के गार्ड रूम से ITBP के जवान आए और उन्होंने सतवंत सिंह को घेर लिया। टोटल 33 राउंड फायर किए गए, जिसमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी। ज़्यादातर गोलियां उनके बॉडी को चीर कर निकल गई। पर्सनल सेक्रेटरी R.K. धवन ने होश संभाला और चिल्लाकर एम्बुलेंस लाने के लिए कहा, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। एक दिन पहले भुवनेश्वर में हुई रैली में इंदिरा गांधी ने कहा था, मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये
इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के कहे गए शब्द आज 31 अक्टूबर को सच होते हुए दिख रहे थे। इंदिरा गांधी ज़मीन पर लहूलुहान पड़ी हुई थी और जो एम्बुलेंस लाने के लिए बोला था वो अभी तक आई नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन आज उसका ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं आया था। गोलियों की आवाज़ सुनकर कांग्रेस लीडर माखनलाल इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और आर के धवन ने फिर से चिल्लाकर कहा, कोई भी गाड़ी ले आओ। इंदिरा गांधी जी को आर के धवन और माखनलाल ने ज़मीन से उठाकर सफ़ेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। गोलियों की आवाज़ सुनकर सोनिया गांधी नंगे पैर ही गाड़ी की तरफ दौड़ी और इंदिरा गांधी को देखकर घबरा गई और वह कार की पिछली सीट पर बैठ गई और खून से लथपथ इंदिरा गांधी जी का सिर अपनी गोद में लिया और कार तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 9:31 पर कार एम्स के गेट पर पहुंची। गेट को खोलने और इंदिरा गांधी जी को कार से उतारने में ही 3 मिनट का समय लग गया। इस समय हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी को कार से उतारा गया तो वहां खड़े डॉक्टर इंदिरा गांधी को देखकर घबरा गए और जल्द से जल्द उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। वैसे तो सीनियर डॉक्टर को ध्यान नहीं था कि इंदिरा गांधी जी को इस तरह गोलियां मारी गई हैं। जब सीनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी वार्ड में दौड़कर आए तो उन्हें लगा कि हॉस्पिटल में किसी तरह का इंस्पेक्शन होगा। जब सीनियर डॉक्टर ने जूनियर स्टाफ से पूछा, पीएम साहिबा कहाँ हैं, तो उसमें से एक जूनियर स्टाफ ने कांपते हाथों से स्ट्रेचर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर्स ने जब पीएम को इस हालात में देखा तो वह भी घबरा गए। अगले कुछ घंटों तक पीएम को बचाने के लिए देश के बेस्ट डॉक्टर्स ने जी तोड़ मेहनत की, जहां तक कि खून को रोकने के लिए कई खून की बोतलें भी चढ़ाई गई। इंदिरा गांधी जी के शरीर से 7 गोलियां निकाली गई और ब्लड फ्लो को भी रोक दिया गया था, लेकिन सर्वाइवल के चांस ना के बराबर थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी जी बंगाल के इलेक्शन में होने वाली रैलियों में गए थे, तो उनको इस घटना के बारे में बताया गया तो वह फ़ौरन दिल्ली के लिए रवाना हुए। साथ ही उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी विदेश दौरे पर थे। इस घटना के बारे में सुनकर वह तुरंत भारत के लिए रवाना हुए। डॉक्टर्स की काफ़ी मेहनत के बाद भी फाइनली इंदिरा गांधी जी शून्य में विलीन हो गई। राजीव गांधी जी के हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने भारत की आयरन लेडी के स्वर्गवास की खबर दे दी। लगभग दोपहर 1:45 पर देश के कुछ न्यूज़ चैनल ने न्यूज़ दी कि इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। इंदिरा गांधी जी की हत्या की खबर सुनकर जब लोगों को पता चला कि सिख सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी हत्या की है तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई और जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने दिल्ली में रहने वाले सिखों के नरसंहार का ऐसा दौर चालू कर दिया कि इसमें 8000 से ज़्यादा सिखों को मारा गया और ज़िंदा जलाया गया और यह दौर आने वाले 3-4 दिन तक चलता रहा। लाखों सिख फैमिलीज़ ने डर के कारण विदेश और दूसरे राज्यों में शरण ले ली। दिल्ली में एक और दंगे चल रहे थे और दूसरी ओर देश की पहली प्रधानमंत्री की अंतिम विदाई का कार्यक्रम चल रहा था। 3 नवंबर 1984 इंदिरा गांधी को सम्मान के साथ उनके बेटे राजीव गांधी द्वारा दिल्ली के शक्ति स्थल पर उनको मुखाग्नि दी गई और वह पंचतत्व में विलीन हो गई। ये कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की।